उपस्थित सभी प्रत्याशी अतिथिगण, उपस्थित सभी धर्म सदस्य मित्रगण, आप सभी को जय हो। पिछले 2 दिन से हम इस दिल्ली के अंदर पूरे भारतवर्ष से संविधान दिवस के रूप में जो संविधान के आपके हक और अधिकार है, कहीं ना कहीं उनके साथ टेम्परामेंटिंग होती है और आपके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ के साथ रोका जाता है। उन अधिकारों को हमें समझने के लिए, पूरा करने के साथ साथ हमारी ड्यूटीज क्या बनती है, उन ड्यूटीज को भी भली भांति करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट आरबीएम के उन्होंने कहा, जहाँ से उन्होंने बात खत्म की है मैं वहीं से पढ़ा था। अगर आपको गब्बर सिंह को पकड़ना है तो गब्बर सिंह की तरह सोचना पड़ेगा। आइडिया से काउंटर किया जा सकता है, नॉट विदाउट गन। आप उसको किसी भी प्रकार के वेपन्स या हथियार से नहीं लड़ सकते। विचारों को विचार से ही काटा जा सकता है। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तथागत के आदर्शों पर, बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर समाज को कैसे जागरूक किया जाए, समाज में कैसे तैयारी के आधार पर राजनीति और समाज और सामाजिक कार्यक्रम कैसे चलाया जाए, मानव कांशीराम साहब के आदर्शों के अनुसार हम चलते हैं। तथागत ने किसी का सीधा विरोध नहीं किया। उन्होंने अपना एक मॉडल तैयार किया और मॉडल ऐसा ट्रेंड होता था कि विरोध न करते हुए भी अपने कार्य को भी करता था और एक जो उनको विरोधी समझते थे उन पर उनका खौफ भी रहता था। बगैर लड़ाई के, बगैर विरोध किए और अपनी विचारधारा को मजबूती से पूरे भारत में नहीं विश्व तक ले जाने का जो शांति का मार्ग है तथागत ने अपनाया। पूरा मार्ग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हम सबको, पूरे भारतवासियों को दिया है। अब हम भारतवर्ष के साथी इसको सही तरीके से नहीं समझ पाए, जिसके कारण हमें संवैधानिक अधिकार पूरे नहीं मिल पाते, क्योंकि हम लंबे समय से आपस में एक रणनीति के द्वारा, जिसे हम कपट नीति भी कह सकते हैं, उसमें फंसे हुए। वो कपट नीति में फंसाए हुए लोग हमको आगे नहीं बढ़ देते थे और उसके कई विचार हमारे दिल दिमाग और कार्य व्यवहार में, बोलचाल में हावी रहते हैं। अभी हमारे महासचिव साथी बोल रहे थे, मैं उदाहरण के लिए पेश कर रहा हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम शब्दावली की उपयोग करते हैं जिस शब्दावली से हमको बचना चाहिए। हमें बौद्ध संस्कृति की शब्दावली का ज्यादा ज्ञान न होने के कारण कई बार हम मंच से, मैं भी कई बार बोल देता हूँ, ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमारी शब्दावली के नहीं है। तो बौद्ध संस्कृति हमने अभी पूरी तरह से नहीं अपनाई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो रूल्स है, जो नियम है, उनको पूरा करते करते हम वहीं फंस जाते हैं जहां हमने विरोध किया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पहला नियम है, मैं नहीं धम्म। तो हम धम्म को आगे ले जाती है, धम्म का काम करते करते कहीं ना कहीं मैं उसमें डाल देते हैं और जब हम उसमें मैं डाल देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं जो अहंकार है वो चोटिल होता है। तो अहंकार जब चोटिल होता है तो कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है, उस कार्य करने की क्षमता में कहीं ना कहीं मार्ग में विचलन पैदा होता है और जब मार्ग में विचलन पैदा होता है तो फिर वहाँ आपस में ऊपर से तो ऐसे दिखाई देते हैं कि बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ हमारा चलता है। शायद इस कुछ ना कुछ चलते रहने के कारण जिस तेज गति से हमें गब्बर सिंह की सोच में हमें उसको पकड़ना चाहिए वो हम नहीं पकड़ पाते और हम हमारे ही बुने हुए जाल में फंसे रह जाते हैं। ऐसे शब्दों से हम थोड़ा बचेंगे और इस प्रकार की गतिविधियों से हमको अपने आप को दूर करना होगा।
अगर हम वास्तव में बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं तो बौद्धों की तरह हमारी कार्य व्यवहार पद्धति होना चाहिए। हमें आपस में मन मुटाव रखना नहीं चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए। और पिछले हमने 15 अक्टूबर 2022 को लुम्बिनी में परिषद में ये निर्णय लिए थे कि पूरे भारत में इस कार्य को करने के लिए स्टेट वाइड प्रशिक्षण सभाएं लगाई जाएंगी। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय के द्वारा प्रदेश के लगभग आधे से ज्यादा राज्यों में उन्होंने एक दिन में 2 राज्य, कई राज्य में कई दिन में पूरा किया। लेकिन हम कई जगह उस कार्य को पूरा करने में उनका सफल नहीं हुई। सफल हुए काफी हद तक, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हुई। हमने वहां 2-3 कार्य करने के लिए निर्णय लिए थे। कुछ कार्य हमारे पूरे हुए हैं और कुछ कार्य और अभी शेष हैं। एक हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संविधान कैसा होना चाहिए, वो जवाबदारी मुझे ही मिली थी और मेरे साथ में और भी हमारे जवाबदार साथी थे। वो अभी पूरी नहीं हुई, वो पूरी होना शेष है, जिसको हम आगे भी अगले वर्ष की कार्य योजना में शामिल करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। उस पर अच्छे से ब्रीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी करेंगे। और जो 5 साथी हमें ब्लॉक तहसील स्तर से लेकर वो प्रदेश तक इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाले साथी पैदा करना थे कि उनसे कह दिया जाए कि गेट पर 5 साथी खड़े हो जाओ, तो 5 साथी खड़े ही होना है। फिर वो जब तक नहीं हिलना जब तक उनको अगला निर्देश नहीं मिल जाए। ऐसे साथी जब तक हम ट्रेन नहीं कर पाएंगे कैडर के द्वारा, उनके अंदर विश्वास पैदा हमने नहीं कर पाया कि जो मैंने